नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात किया गया होलिका दहन। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली के नरेला इलाके में देर रात किया गया होलिका दहन। लोगों ने होली का जश्न मनाया। नोएडा सेक्टर 15 में किया गया होलिका दहन। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुंबई में लोगों ने होलिका दहन पर मनाई होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की हार्दिक बधाई दी। अयोध्या में लोगों ने होलिका दहन कर मनाया होली का जश्न। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ग्वालियर में लोगों ने देर रात होलिका दहन किया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। अजमेर में लोगों ने देर रात किया होलिका दहन। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर में होलिका दहन समारोह का आयोजन किया गया। लोगों ने होली का जश्न मनाया। जोधपुर में लोगों ने देर रात होलिका दहन किया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। लखनऊ में छाया होली का खुमार। लोगों ने होलिका दहन कर मनाई होली। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। प्रदेशवासियों को दी होली की मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के शांतिनगर में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। प्रदेशवासियों को दी सीएम ने मंगल कामनाएं। बजट पर वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बजट के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। लालू यादव से जुड़े मामले में आरोप तय करने पर आज अपना फैसला सुना सकता है राउज रेवेन्यू कोर्ट। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 16 आरोपी हैं। सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, खामेनेई की मौत पर चुप्पी खलती है। देश के नैतिक ताकत को बताना जरूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहा, मुझे बहुत खुशी है कि एनडीएमसी क्षेत्र में इस साल हमेशा से ज्यादा बागवानी की गई। जैसलमेर में विदेशी पर्यटक होली के उत्सव में हुए सराबोर। रंग और गुलाल से खेल रहे होली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने घर पर परिवार और पड़ोसियों के साथ होली के लिए प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। ओम बिरला ने कैथोनी पोल में स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। लोगों को दी होली की बधाई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई होली। कहा, होली प्रेम और रंगों का त्योहार है। पुणे में भोई प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित होली समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रंगों और गुलाल से जमकर लोगों ने होली खेली। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के अन्य नेता होली मिलन समारोह में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया डोला पूर्णिमा महोत्सव। लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन और जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मथुरा में जलती होलिका के बीच दौड़े संजू पंडा। फालौन में जीवंत हुई 5200 साल पुरानी परंपरा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में चंदौली के एक ही परिवार के 5 लोग दुबई में फंसे। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई वतन वापसी की गुहार। रायबरेली में मामूली सी बात पर ढाबे में खाना खाते समय ट्रक चालक पर हुआ हमला। ढाबा संचालक और उनके साथियों ने ट्रक चालक पर जानलेवा हमला किया। बांदा में होली से पहले पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। होली से पहले अमरोहा में सनसनी वारदात। गश्त कर रहे सिपाही पर शख्स ने किया गंडासे से जानलेवा हमला। बस्ती में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को घर में घुसकर मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस ने इको को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल।
राजकोट रूरल एसओजी ब्रांच ने गोंडल सिटी एरिया में किया बड़ा ऑपरेशन। एक गोदाम से डुप्लीकेट तंबाकू, बीड़ी और गुटखा की क्वांटिटी जब्त की गई। पुलिस ने 1,87,669 रुपए के साथ एक सस्पेक्ट को भी गिरफ्तार किया। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में चक्राता रोड पर पानी के गुब्बारों को लेकर विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच आपस में हुई कहासुनी। पुलिस ने दो पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू। नैनीताल में बाजार की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मची। मेरीनाग नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होली की रौनक देखने को मिली। उड़ियारी गांव में पारंपरिक होली का आयोजन किया गया। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक होली के रंग में सरोवर नजर आए। चंपावत में होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई। श्यामपुर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10.15 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। बागेश्वर में गौशाला के पास रखी घास में लगी अचानक आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। फायर यूनिट की टीम ने आग पर काबू पाया। रुड़की में हरिद्वार पुलिस की होली से पहले बड़ी कार्रवाई। सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद की गई। जांच में जुटी पुलिस। लोहाघाट में होली को लेकर प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू। दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु, मुंबई से लौट रहे सभी लोग। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो ने की है विशेष तैयारी। देव संस्कार स्कूल में मनाया गया 10वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में फूलों से होली और मोबाइल से दूरी का संदेश दिया गया। रंग बिरंगे फूलों की होली से माहौल हुआ भक्तिमय। हरिद्वार में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक अनुपमा रावत ने किया। टिहरी विस्थापितों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। लोहाघाट में 12 साल बाद सीमांत सड़क में हॉट मिक्स कार्य शुरू। 32 करोड़ रुपए की लागत से 93 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र से 7 फरवरी से लापता है अलावलपुर का ये युवक। परिजनों और स्थानीय लोगों में बड़ी नाराजगी। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुंसियारी में किसानों को आलू का बीज नहीं मिला। उद्यान विभाग ने बीज की डिमांड भेजने की बात कही। बीज न मिलने से बुआई प्रभावित होने की आशंका। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पूरे परिसर में रंगों की धूम रही। भूकंप के झटकों से कांपी ईरान की धरती। ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता मापी गई। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ईरान का ड्रोन अटैक। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा। बोले अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले और अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। यूएन की शिक्षा एजेंसी यूनेस्को ने कहा अमेरिका और इजरायल ने ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की या मानवीय कानून का उल्लंघन है। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए थे। अमेरिका ने कहा है कि कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमानों को गिरा दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के 2 दिन बाद भी उनकी पत्नी मंसूरे खोइस्तेह का भी हुआ निधन। 2 दिन पहले अमेरिका और इजराइल के हमले में घायल हुई थी पत्नी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने सऊदी अरब के रियाद के राजनई के क्षेत्र में 2 नए विस्फोटों की सूचना दी। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने शहर में अमेरिकी दूतावास पर हमले की पुष्टि की। सऊदी अरब के कई शहरों में अमेरिकी अधिकारियों ने
अमेरिकियों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और रियाद में स्थित दूतावास से दूर रहें, क्योंकि उस परिसर पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उसकी नौसेना ने दुबई में अमेरिकी सेना को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरानी सेना ने कुवैत के आरिफजान बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी भी ली। ईरान से आए 2 ड्रोनों ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आईसीसी टूर्नामेंट में 5वीं बार होगा भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल। अब तक मुकाबला है 2-2 से बराबर। भारत ने इंग्लैंड को जब भी सेमीफाइनल में हराया, देश तब खिताब जीतने में भी कामयाब रहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने सैमसन की तारीफ की। कहा, संजू सेंचुरी नहीं, टीम की जीत के लिए खेले। सचिन तेंदुलकर ने कहा, सेमीफाइनल स्पॉटलाइन पर थी और लड़कों ने बेहतरीन खेल दिखाया। संजू को दिखाया शानदार अनुभव रहा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख जुर्माना। टीम के खराब प्रदर्शन से पीसीबी नाराज, बोला हारने की सजा मिलनी चाहिए। भारत में 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगा अफगानिस्तान। मुलानपुर, चेन्नई और लखनऊ को मिली मेजबानी। 6 से 20 जून के बीच होंगे मुकाबले। सनत जयसूर्या श्रीलंका का हेड कोच पद छोड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा, बोले कोई और आगे आए। ईरान फीफा वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। फेडरेशन प्रेसिडेंट बोले, जंग के बीच अमेरिका में फुटबॉल खेलना मुश्किल। 11 जून से टूर्नामेंट। MLS लियोनेल मेसी के 2 गोल से जीता इंटर मियामी। पिछड़ने के बाद कमबैक किया। ओरलैंडो सिटी को पहली बार उन्हीं के घर में हराया। लखनऊ में बच्चों के साथ खेले युवराज सिंह। लड़कियों को मोटिवेट कर बोले, अच्छा कोच पकड़ा, लड़कों कुछ सीख लो। तलाक विवाद के बाद थलपति विजय का पहला पोस्ट सामने आया। तमिल में लिखते हुए उन्होंने कहा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा दे रहे मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। निजी विवाद पर चुप्पी कायम। पंजाबी सिंगर करण औजला की दरियादिली। मुंबई में 2 ऑटो ड्राइवरों के चालान भरे, नाम सुनते ही एक ने लगा लिया गले। सनी देओल की नई एक्शन थ्रिलर की शूटिंग शुरू। रितेश फरहान और AR मुरुगदास साथ नजर आए। ज्योतिका निभाएंगी फिल्म में अहम किरदार। विजय और रश्मिका का 4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। कई सेलेब्स होंगे शामिल। बिना वैलिड कार्ड नहीं होगी एंट्री। मंजूबेल बॉयज के डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस। चिदम्बरम एस पोडवाल पर कोच्चि में महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। विभाजन की पृष्ठभूमि पर है फिल्म जय हिंद जय सिंध। प्रोड्यूस सैमी ननवानी ने पीएम मोदी को फिल्म दिखाने की इच्छा जताई। गन मास्टर G9 में दिखेगा इमरान का सोलो एक्शन अवतार। जन्नत 3 पर भी काम शुरू। सोनाली सिन्हा की मम्मी पूनम सिन्हा ने किया होलिका दहन। विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर पिता जैकी श्रॉफ ने शेयर की बचपन की तस्वीर। अक्षय कुमार ने बताया छोटा भाई, लिखा भावुक नोट। ईरान इजराइल वॉर के बीच वहां फंसे